साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में सोहगी वर्मा वन्यजीव प्रभाग के तहत पकड़ी रेंज में तैनात एक रेंजर अनुराग आनंद ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसको लेकर के पूरा माहौल गर्म हो गया है। और इनकी हरकत अंग्रेजों की याद दिलाती है किस प्रकार से अंग्रेज कोड़े बरसाते थे देशवासियों पर। उसी प्रकार से इस रेंजर पर आरोप है कि कोड़े बरसाए अपने पिता के समान विभाग में काम कर रहे पौधों को लगाने बचाने के लिए नर्सरी पर रखे गए वाचर दैनिक वेतन वाले मजदूरों को इतनी बेरहमी इतनी बेदर्दी से मारा पीटा कि उनके पूरे शरीर पर लाल और काले निशान पड़ गए। अंदरूनी तौर पर बहुत गंभीर चोटें आई हैं और इसे बौखलाए हुए गांव के सैकड़ों लोगों ने रेंज को घेर लिया। डीएफओ कार्यालय पहुंचे, एसपी कार्यालय पहुंचे और रेंजर को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। पूरी दास्तान बताऊंगा आपको कि क्या इस रेंजर का इतिहास है, क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, गांव के लोगों में कितना भय और सरकार की छवि किस प्रकार से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बता दूं आपको कि गांव वालों की बातों पे यकीन करें तो गांव वालों के मुताबिक बुधवार की रात रेंजर जो पकड़ी रेंज पे तैनात हैं अनुराग आनंद, वह दो वाचर यानी लालमन और राम सूरत के घर जाते हैं। रास्ते में कहीं मिल जाते हैं। लालमन धनरावा नर्सरी पे पौधशाला पे काम करते हैं और रामसूरत रुद्रापुर गांव के रहने वाले हैं, सिसवा मामा के पौधशाला पे काम करते हैं। इन लोगों को अपनी गाड़ी में जबरन रेंजर द्वारा बैठा लिया जाता है और अपने आवास पर लेकर आते हैं। इनके आरोपों के मुताबिक, गांव वालों के आरोपों के मुताबिक, लालमन और रामसूरत के आरोपों के मुताबिक कमरे बंद करके रेंजर ने बहुत मारा पीटा। आरोप भी नहीं बताया क्या आरोप है। और इनके घर के लोग परेशान हो गए। जब लोग घर नहीं पहुंचे तो लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि रेंजर ने कमरे बंद करके इनको पूरी तरह से मारा पीटा है। फिर सुबह होते थे गांव के लोग रेंज पे पहुंच जाते हैं, उनसे पूछने के लिए, मिलने के लिए, रेंजर जी आपने मारा पीटा क्यों, क्या अपराध इनका। लेकिन वहाँ पर रेंजर नहीं मिलते। पता जाता है कि वो भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं या कहीं छिपा दिया जाता है। फिर गांव के लोग गुस्से से आग उगल होकर के डीएफओ कार्यालय पहुंचते हैं, नाराबाजी करते हैं और मांग करते हैं कि इस रेंजर को निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इतना तानाशाही इसकी बढ़ गई है, इतना गुंडागर्दी ये कर रहा है, इतना लोग परेशान है इसके आतंक से कि लोगों का दिन रात मुश्किल से गुजर रहा है। एक पद पर पाने के बाद ये भूल गया है कि एक अधिकारी है, इसकी भी मर्यादा है, इसकी भी शालीनता है। पुलिस को मारने पीटने का अधिकार नहीं है तो इस रेंजर को किसने दे दिया, ये वन विभाग से लोग पूछ रहे थे। यदि दोनों आरोपी की कोई गलती है तो उनको लीगल तरीके से आते, उनसे पेश आते, उनको नोटिस देते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, एफआईआर कराते, उनको बाहर करते, काम नहीं लेते। लेकिन मारने पीटने का अधिकार किसने दे दिया। लेकिन वहाँ भी पूरा लिपापोती का काम चलता है। वन विभाग के अधिकारी यही आश्वासन देते हैं कि ठीक है, जांच कराई जाएगी, एसडीओ को जांच सौंप दी गई है, जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। लेकिन सवाल यह होता है कि रेंजर को सामने क्यों नहीं लाया गया। यदि वो निर्दोष है तो सामने क्यों नहीं लाया, जनता के बीच क्यों नहीं आए। साँच को आँच क्या कहा जाता है। बताया जाता है कि जंगल की लकड़ियाँ क्यों कटती है, किसके सर पर कटती है। रेंजर चाह दे कि जंगल की एक लकड़ी वहाँ नहीं जा पाएगी। चर्चा यहाँ तक होती है कि रेंजर, किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी रेंजर एक पेड़ के बदले 2,000-3,000 रुपया वन माफियाओं से लेता है और जंगल कटता जाता है। आप देख लेंगे जाकर जंगल की क्या हालत है, कैसे लकड़ियाँ से निकल जाती हैं। फिर कितने दूध के धुले ये रेंजर होते हैं और वही अंग्रेजों की तरह से अपने ही देश के लोगों पे, अपने ही लोगों पे कोड़े बरसाने जैसा बर्ताव करते हैं। फिलहाल आरोपों में कितना सच है गाँव वालों के जांच के बाद ही पता पाएगा। लेकिन बात यूँ ही नहीं यहाँ तक पहुँची है, जरूर कुछ नहीं हुआ है। गाँव वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि रेंजर आए दिन ऐसी हरकतें करते रहते हैं
किसी को भी थप्पड़ से मार देते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। कुछ दिन पहले एक महिला उनके पैर पकड़ के गिरा दे रही, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। अभी जो लालबन और रामसूरत हैं, ये इनके पिता के समान हैं, और उनको आदर के बजाय इनको इतना मारा पीटा कि इतना बात यहाँ तक पहुँचाई। फिलहाल अभी तक किसी भाजपा नेता के भी बयान इस पर नहीं आया है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई जिले में। जो जागरूक लोग हैं उनको आना चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखना है इस मामले में क्या होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या रेंजर को मारने पीटने का अधिकार है, और वह भी उसके पिता के समान 2 लोगों को मारा पीटा उसने। ऐसे आरोप गांव के लोग लगा रहे हैं। अभी गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं, तारीख दे दिया है और रेंजर के खिलाफ FIR के लिए। लेकिन टोपी एक होती है, ऐसा कहा जाता है। वन विभाग के लोग अपने रेंजर को बचा ले जाते हैं, या फिर आरोप गाँव वालों पे मार देते हैं। लालमन और सूरत को ही आरोपी बना देते हैं। ये देखने वाली बात है। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि वो न्याय चाहते हैं। आप कितने बड़े अधिकारी बन जाइए, आप स्वयंभू नहीं बन सकते हैं। आप सरकार की छवि नहीं खराब कर सकते हैं। गांव वाले ये कह रहे हैं कि ये जो रेंजर हैं, ये साजिश के तहत ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि सरकार की छवि खराब हो, लोग सरकार में कानून व्यवस्था पर विश्वास न करें, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसी की मंशा की वजह से ये ऐसा काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, ये भाजपा की छवि को खराब करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। और वन विभाग तो इसकी छवि तो खराब हो ही रही है, लेकिन सरकार की भी छवि खराब हो रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या रेंजर को किसी को मारने पीटने का अधिकार है या नहीं है? उसको कोड़े बरसाने का अधिकार है या नहीं है? आप लोग बताइएगा। रेंजर के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसको बताइएगा। और आप लोग क्या चाहते हैं और क्या सुधार होना चाहिए, ये बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नई जानकारी के साथ। रेंजर के साथ क्या होता है, उनके खिलाफ FIR होता है या फिर उनको बरी कर दिया जाता है। नमस्कार।